नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नेहरू जी, हाय हाय, बेचारे बार बार उतर के नीचे आ जाते हैं, जवाब तो नहीं दे पाते। लेकिन अगर किसी एक शख्स ने मैक्सिमम नेहरू जी का नाम लिया है पार्लियामेंट के अंदर, तो हमारे सो कॉल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया उनको। हर बात पे नेहरू याद आते हैं उनको। घर के बाहर नेहरू याद आते हैं, रात को सोते टाइम नेहरू याद आते हैं, स्पीच में नेहरू याद आते हैं, पार्लियामेंट में नेहरू याद आते हैं। पता नहीं नेहरू जी सोने क्यों नहीं देते इनको। तभी मैंने सुना है कि मोदी जी 3 घंटे सोते हैं, उनको नेहरू जी सोने नहीं देते एक्चुअली। पता नहीं क्या करते, रात को डिस्टर्ब करते हैं। अब इसी नेहरू जी को इन बीजेपी वालों ने और पंडित जी ने, अपना मोदी जी ने धो धो के मारा। ये चीन ने धोखा दिया हमको, चीन धोखेबाज था, और ये हिंदी चीनी भाई भाई करते रह गए। इन्हें समझ नहीं आया कि डिप्लोमेसी क्या होती है, कैसा है वैसा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। और उसको अपराधी बना दिया, चोर उचक्का बना दिया नेहरू को, कि नेहरू ने इतनी बड़ी अपराध किया कि नेहरू तो बच नहीं सकता। नेहरू ने तो अक्साई चिन्ह गवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। करो भैया, ठीक है। लेकिन मोदी जी को मारी लात ट्रंप ने, और ऐसी लात पड़ी, मोदी जी लड़खड़ा के गिर पड़े। लात पड़ी तो उनको वापस से चीन याद आया। अभी 2020 में तो गलवान में हमको चीन ने लात मारी थी ना। तो उसके बाद चीन हमारा दुश्मन है, चीन का बायकॉट करो, चीन के जो वेयर्स आते हैं, दिवाली की चीजें आती हैं, लड़ियां जलाती हैं, उसको बेकार करो, तोड़ दो फोड़ दो। नकली नाटक आपको पता है ना, होता है ना, सब बीजेपी वाले करते हैं ना, स्वदेशी वाले भी करते हैं। लेकिन साहब, ट्रंप ने लात कुछ जोर से मार दी। लात नहीं मारी, दुलत्ती मारी है। ट्रंप की दुलत्ती कुछ ज्यादा भारी पड़ गई मोदी जी को। मोदी जी का हाल ये हो गया कि भाई साहब रिजाइन देने के पाले पड़ गए इस टाइम, कि अब भैया रिजाइन दे, तो तुम इंडिया नहीं संभल रहा तुमसे। अब अटैक पे अटैक पे अटैक पे अटैक हो रहा है। अब क्या करोगे। अब उनको वापस से चीन की याद आई, और फिर से हिंदी चीनी भाई भाई। वो बेचारे नेहरू जी करते थे हिंदी चीनी भाई भाई, तो अपराधी है वो, चोर उचक्के हैं। अब मोदी जी ने हिंदी चीनी भाई भाई कहा, तो ऐसा लगता है मोदी जी संत महात्मा हो गए हैं। सच में कहूँ, सारा बीजेपी चुप हो गया। मोदी जी एससीओ जा रहे हैं, शी जिनपिंग से मिल रहे, तो लब सिल गए बीजेपी के भाई साहब। चीन में उनको सब अच्छाइयां नजर आनी शुरू हो गई हैं। चीन ने तारीफ क्या कर दी इंडिया की कि बस पूछो मत। ट्रंप जो इंडिया के साथ कर रहा है, गलत कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने बोल दिया, तो आज ग्लोबल टाइम्स के कशीदे पढ़े जा रहे हैं गोदी मीडिया के एंकर्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन के द्वारा। अरे ग्लोबल टाइम्स देखो क्या लिखता है हमारे बारे में, ये क्या लिखता है। अरे यही ग्लोबल टाइम्स कुछ और भी तो लिखता है, उसके बारे में सोच लो। लेकिन अब मोदी जी बोल रहे हैं हिंदी चीनी भाई भाई, तो क्या होगा। अगर मोदी जी बोले हिंदी चीनी भाई भाई, तो मोदी जी संत महात्मा है, बहुत बड़े संत महात्मा है। नेहरू बोले तो चोर है, उचक्का है, लुच्चा है, अपराधी है, सब कुछ है, लुटेरा है, भारत को लूट के खा गया। पर मोदी जी कहें तो मोदी जी संत महात्मा है, 21वीं सदी के संत महात्मा है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। मोदी जी जाइए, घूम के आइए। वैसे आपने साबरमती में बहुत झूले झुलाए थे उसको, हमें पता है। आपने महाबलीपुरम में, तमिलनाडु में लुंगी पहन के बहुत सारे रॉक कट टेम्पल भी उनको दिखाए थे, तिलक लगा के। जाओ जाओ, फिर से हो क्या हो। हिंदी चीनी भाई भाई, गलवान मत भूलना। 2020 में जो हमें मार पड़ी थी, आपको मालूम है ना, जो हमको धोखा दिया था कि ये यहाँ पे थे और उधर हमारे बंदे मर रहे थे, शहीद हो रहे थे। जाओ अब आप फिर से करो, हिंदी चीनी भाई भाई। मोदी जी मुबारक हो, अब आप संत महात्मा बन गए हो, है ना। जा रहे हो तो अक्साई चिन्ह भी वापस लेते आना, बोल देना भैया वापस दे दे यार, तू तो भला आदमी है ना। शुक्रिया आपका।